अच्छा, आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ के बारे में। और आप जानते हैं कि आजकल हर दूसरा बंदा कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ की शिकायत करता है, और ये प्रॉब्लम दुनिया में दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, और उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। और अगर इस मसले को ऑन टाइम ट्रीट ना किया जाए, और ख़ासकर अगर आपको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन का मसला हो, पिछले 10-15 सालों से आपको कॉन्स्टिपेशन का मसला है, और आप लैक्सेटिव्स ले रहे हैं या एनिमा वगैरह से अपने आप को रिलीज़ करवाते हैं इस प्रेशर को, तो इसके साथ भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। और अगर कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ को ठीक ना किया जाए तो पाइल्स, हेमोराइड्स और फिशर्स जैसी कंडीशंस भी पैदा हो सकती हैं। तो थोड़ी सी हम बात करेंगे कि कॉन्स्टिपेशन होने की क्या वजूहात हैं, और वो कौन सी ऐसी नेचुरल रेमेडीज़ हैं जिसके ज़रिए आप अपने कब्ज़ को या कॉन्स्टिपेशन को बेहतर कर सकते हैं। सबसे पहले तो देखा ये जाएगा कॉन्स्टिपेशन है कि कॉन्स्टिपेशन का मतलब है कि आपका जब इंटेस्टाइन या डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब होता है और स्लो तरीके से मूव करता है, जो फीसेस होते हैं या स्टूल होते हैं, और उनको निकालने में अपने जिस्म से आपको तकलीफ़ होती है, और बाज़ औक़ात आपको 3-3 4-4 दिन भी जो ना टॉयलेट जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इस तरह की कंडीशंस को कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ कहा जाता है। बेसिकली इसमें 2 मेजर टाइप्स आप इसको कैटेगराइज़ कर सकते हैं। एक किस्म वो है जिसमें आपको बिल्कुल प्रेशर नहीं बनता या अर्जी नहीं होती, यानी ख्वाहिश ही नहीं होती टॉयलेट जाने की, और उसमें बाज़ औक़ात 5 दिन 10 दिन तक भी लोगों को मतलब है कि ज़रूरत नहीं पड़ती, हाजत नहीं पड़ती। तो ये एक तरह की कॉन्स्टिपेशन है। और इस तरह की कॉन्स्टिपेशन को ख़त्म करने के लिए मैं आपको 2 दवाइयाँ बताता हूँ होम्योपैथी की। अगर आप वो रेगुलर इस्तेमाल करें तो इस मसले से आपको छुटकारा मिल सकता है। एक दवाई का नाम है ब्राइनिया, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरी दवाई जो है अपने डॉक्टर से मशवरा करने के बाद आप, उस दवाई का नाम है एलुमिना। तो ब्राइना, एलुमिना, और एक और तीसरी दवाई भी बता, उसका नाम है मैग्नीशियम म्योर। अगर ये 2-3 दवाइयाँ कुछ अर्से के लिए आप इस्तेमाल करें तो इस तरह की कॉन्स्टिपेशन जिसमें आपको बिल्कुल हाजत ही नहीं बनती, प्रेशर ही नहीं बनता, बहुत सारे दिन आपको ज़रूरत नहीं पड़ती टॉयलेट जाने की, तो इसमें आपको इससे रिलीफ मिल सकता है, बल्कि इस बीमारी को आप जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। दूसरा कॉन्स्टिपेशन वो होता है कि आप टॉयलेट तो रोज़ाना जाते हैं, लेकिन आप एक वक्त में अपने आप को फ़ारग नहीं कर सकते, यानी आपको बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ता है, स्ट्रेनिंग करनी पड़ती है। और जब आप टॉयलेट से बाहर आते हैं तो फिर भी आपको लगता है कि आपकी जो स्टूल है वो मुकम्मल तौर पे नहीं निकली, और अनसेटिस्फैक्ट्री स्टूल की कंडीशंस को कहा जाता है। स्ट्रेन भी करना पड़ता है, और बाज़ औक़ात ये होता है कि आपको दिन में 3 से 4 दफ़ा भी टॉयलेट जाना पड़ता है। सुबह आप जाते हैं, फिर दफ्तर में जाकर आपको अटेंड करना पड़ता है, फिर शाम को आकर, यानी 3-4 दफ़ा आपको रोज़ाना, यानी अर्ज बन रहा है, प्रेशर बन रहा है, लेकिन आप अपने आप को सही तरह से फ़ारग नहीं कर सकते। तो इस तरह के कॉन्स्टिपेशन को भी हेल्प करने के लिए होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं। और जो बेसिक 2 दवाइयाँ आपको मैं बताऊँगा, एक का नाम है नक्स वोमिका, ये दवाई आप इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ एक और दवाई जो कि एलोवेरा से बनती है, उसका नाम है एलोसेक्रोटीना, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये वो दूसरी तरह का कॉन्स्टिपेशन है जिसमें आपको प्रेशर बन रहा है, लेकिन आप अपने आप को फ़ारग नहीं कर सकते। आखिर में हम देखेंगे कि कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ होने की मेन वजूहात क्या है, वजह क्या है। अगर आप उन वजहों को इम्प्रूव करें तो आप इस कंडीशन को नेचुरल तरीके से भी बेहतर कर सकते हैं। सबसे बड़ी वजह है पैसा। आज के लोगों के पास पैसा आ गया, ख़ासकर शहरों में, तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए लाइफ़स्टाइल को स्लो कर लिया है, लेज़ी कर दिया है, और खाने पे उन्होंने उस पैसे को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, ख़ासकर जंक फूड या बुफ़े रेस्टोरेंट्स वगैरह में जो लोग खाना खाते हैं। देखिए, एक इंजन को चलाने के लिए आपको ऑयल की ज़रूरत होती है, लेकिन हमारे जिस्म को चलाने के लिए हमें फ़ाइबर की ज़रूरत होती है। लेकिन हमने ये किया है कि हमने जिस तरह गाड़ियों के इंजन के लिए ऑयल की ज़रूरत है, हमने अपने जिस्म के लिए ज़्यादा ऑयली चीज़ों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिसमें चिकन, चिप्स, पिज़्ज़ा, बर्गर, कुछ भी आप कहते हैं, ये लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। और जो फ़ाइबर वाली चीज़ें जिसमें सलाद हो सकती है, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, उनका इस्तेमाल हम कम करते हैं। तो इस वजह से ये सबसे बड़ी एक वजह है। दूसरी मैंने बताया सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल इसकी हो सकती है। तीसरा ये है कि हम लोग आजकल स्ट्रेस बहुत ले रहे हैं, और स्ट्रेस होने की वजह से भी आपको मैदे की बहुत सारी बीमारियाँ, जिसमें आईबीएस है, इरिटेबल बाउल्स हैं, या इवन ये कॉन्स्टिपेशन का मसला, और भी बहुत सारी बीमारियाँ एंजाइटी की वजह से आपको हो सकती हैं। तो स्ट्रेस एक बहुत बड़ी वजह होती है कब्ज़ होने की। इसके अलावा कुछ लोग पानी नहीं पीते, डिहाइड्रेशन की वजह से भी आपको कब्ज़ हो सकता है। और पानी की बजाय आजकल लोग जो ना कॉफ़ी, फ़िज़ी ड्रिंक्स, टी और इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जिस वजह से जिसमें मज़ीद भी डिहाइड्रेशन होती है और पानी कम हो जाता है। इसके अलावा बाज़ औक़ात कभी-कभी ये होता है कि ओल्ड एज में एक कंडीशन होती है, उसको कहते हैं कि सेनाइल पैरेसिस या पैरालिसिस, कि आपकी इंटेस्टाइन की मूवमेंट जो है वो स्लो हो जाती है, या उसमें एक पैरालिटिक कंडीशन बन जाती है, या कभी-कभी आपकी इंटेस्टाइन या आंतों में जो है कंजेशन हो जाती है, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, जिसको स्ट्रिक्चर भी कहते हैं। तो वो जो पाखाना है या स्टूल है वो प्रॉपर तरीके से पास नहीं होता। तो ये दवाइयाँ जो हमारी होम्योपैथी की हैं, ये इसको भी डायलेट करेंगी और उसको निकालने
निकालने में आसानी करेंगी। एक और मसला जो आजकल बड़ा ही कॉमन है और वो है थायराइड। अगर आपका एबनॉर्मल है तब भी आपको हो सकता है, क्योंकि थायराइड आपके जिस्म के बहुत सारे सिस्टम्स को, जिसमें मेटाबॉलिज्म भी है, डाइजेशन भी है, वो कंट्रोल करता है। तो अगर आपका थायराइड ठीक नहीं है तो आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। इसके अलावा आजकल हम तमाम लोग जल्दी में है, खाना प्रॉपर तरीके से च्यू नहीं करते, जल्दी जल्दी खाते हैं। तो जब आप खाना सही च्यू नहीं करेंगे वो डिज़ोल्व नहीं होगा, मैदे में ट्रबल करेगा, सख्त रह जाएगा, तो उसको भी पास ऑन करने में प्रॉब्लम आपको हो सकती है। इसके अलावा मैग्नीशियम डेफिशिएंसी से हो सकता है। कुछ लोग ट्रैवल बहुत करते हैं, जब आप सफ़र करते हैं एक मुल्क से दूसरे मुल्क, हमेशा आपका जो सर्केडियन टाइम जो जोन्स हैं वो बदलते रहते हैं, नींद आपकी डिस्टर्ब हो जाती है और उस वजह से भी, ट्रैवलिंग की वजह से भी कॉन्स्टिपेशन का मसला हो सकता है। इसके अलावा अगर आपको बहुत ज़्यादा आपने अब्यूज़ किया हुआ लैक्सेटिव्स को, जिसकी वजह से वक्ती तौर पर आपको पाखाना आ जाता है, स्टूल पास होते हैं, लेकिन वो आपकी प्रॉब्लम को हल नहीं करते, तो लैक्सेटिव का मिस यूज़ या अब्यूज़ करने से भी क्रॉनिक कंस्टिपेशन की बनती है। इसके अलावा प्रेगनेंसी में ये मसला बड़ा कॉमन है। और आखिर में जिन बर्तनों में हम पकाते हैं, ख़ासकर एलुमिनियम का इस्तेमाल जो है, उसकी वजह से भी हमें बहुत ज़्यादा कंस्टिपेशन देखने को मिला है। तो अगर आपको कंस्टिपेशन का मसला है तो जिस तरह मैंने आपको वजूहात बताई, वजूहात को कम करें और होम्योपैथिक या हर्बल मेडिसिन को आप एज अ फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट इस्तेमाल करें तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। अपना ख्याल रखें। टेक केयर एंड बाय बाय।